अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के टॉपिक के ऊपर है, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है और सेकंड ईयर कॉमर्स के अंदर इसका क्वेश्चन लाजमी तौर के ऊपर आपके पेपर में आता है। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सेकंड ईयर कॉमर्स 2018 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन है, जो कि हमें स्टूडेंट ने कहा भी कि हमें समझ नहीं आ रहा तो आप बना लें। तो वो जिन स्टूडेंट्स ने ख्वाहिश की, डिमांड की कि इस पर वीडियो बनाए, वो भी ध्यान से समझे चीज़ों को, और बाकी जो स्टूडेंट देखने वाले हैं जो सेकंड ईयर कॉमर्स में हैं वो भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। तो देखते हैं क्वेश्चन जो हमें वो हमें क्या कह रहे हैं, क्या बनाने को कह रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट किस किस तरीके से की जाएगी वो हम करके बताएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं मिस्टर अमजद स्टार्टेड बिजनेस ऑन अगस्त 1 2017 को बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किए। जब बिजनेस स्टार्ट किए तो कैपिटल एट स्टार्ट के बैलेंसेस नहीं होंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन जो देखा था उसमें क्या था कि बैलेंसेस पहले के भी मौजूद थे कैपिटल एट स्टार्ट के, बहुत सारे ऐसे बहुत सारी लायबिलिटी। यहां पर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड कीप द रिकॉर्ड अंडर सिंगल एंट्री बेसिस। और जो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं वो कौन सी सिस्टम के अंडर कर रहे हैं, सिंगल एंट्री बेसिस के अंदर। ऑन दिसंबर 31 फॉलोइंग बैलेंसेस वर फाउंड। ये बैलेंसेस फाउंड हुए कौन कौन से भाई? कैश आया एंडिंग का 40,000, अकाउंट रिसीवेबल 80,000, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 1 लाख। ये तीनों क्या है? करंट एसेट है। अकाउंट्स पेबल 30,000, लोन पेबल ₹50,000। ये दोनों क्या है? लायबिलिटीज। लैंड 2 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, इक्विपमेंट 60,000। ये तीन क्या है? फिक्स एसेट है। तो ये एंडिंग बैलेंस यानी कि एक तरीके से बैलेंस शीट का एंडिंग का डेटा इनके पास दे देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन एज ऑन दिसंबर 31 2017 साल के आखिर में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है 5 पॉइंट्स के अंदर। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं मिस्टर अमजद? एडिशनली इंट्रोड्यूस ₹30,000 ड्यूरिंग द पीरियड एंड विथड्रॉ ₹10,000 मंथली। ठीक है ना? स्टार्टिंग तो बिजनेस की थी वो 6 लाख की थी, लेकिन ड्यूरिंग द बिजनेस उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर 30,000 इंट्रोड्यूस करवाए हैं, यानी कि एडिशनली इन्वेस्ट किए हैं, बिजनेस में पैसे इंजेक्ट किए हैं। ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। और मंथली हर महीने 10,000 में भी उन्होंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए ड्रॉ किए हैं, मतलब ड्राइंग है। अब टोटल कितनी बनेगी वो कंप्यूट कर देखेंगे। नंबर 2, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड एट 5%। जो आपका बैड डेट्स है, जो इनरिकवरेबल अकाउंट्स है, वो एस्टिमेट है अंदाजन कि 5% से आपको रिकवर नहीं होने वाले। तो ये 5% किस पे लगाएंगे? अकाउंट रिसीवेबल पे लगाएंगे। नंबर 3, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया एट 12%, 12% पे ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एनुअली, फिक्स एसेट की कॉस्ट पर। अब आपको ये अच्छे तरीके से मालूम है कि लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो हमारी डेप्रिसिएशन की लाइन के अंदर जो दो एसेट आएंगे वो कौन कौन से होंगे? बिल्डिंग और इक्विपमेंट। इस पर 12%, इस पर 12% आप अप्लाई करके डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं 4 पॉइंट में सैलरी पर अनपेड ₹5,000 की सैलरी अनपेड है, यानी कि एक्सपेंस तो वो पे नहीं किया, तो मतलब पेबल है। एड प्रीपेड ₹8,000 और 8,000 रुपए से प्रीपेड हो गई, यानी कि बच गई। यानी कि इसकी एंट्री बनाए तो सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड सैलरीज डेबिट। इसका मतलब सैलरीज एक्सपेंस कम हो गया, इसकी एडजस्टमेंट भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? 5 पॉइंट में कमीशन वाज अनअर्न्ड ₹2,000 रुपए का कमीशन क्या है? अनअर्न्ड है। अनअर्न्ड का मतलब लायबिलिटी है, इनकम कम हो गई, तो अर्न कमीशन डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। एंड अर्न तो कर लिया बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया, इसका मतलब ये भी फिक्स एंट्री का पार्ट है, रिसीवेबल है। अर्न हो गया, इनकम हो गई, कमीशन इनकम क्रेडिट, रिसीव नहीं किया, रिसीव करना है तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट। इसकी भी एडजस्टमेंट हम करके देखेंगे। तो रिक्वायर्ड में क्या करें? प्रिपेयर
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लीजिए फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2017 की सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टार्ट होती है कैपिटल एंड से। तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल एंड कंप्यूट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल एंड। कैपिटल निकालने के लिए हमारी जनरल इक्वेशन जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटीज। एसेट लायबिलिटीज मौजूद है, इक्विटी नहीं है, तो एसेट में से लायबिलिटीज आप क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं करंट एसेट्स, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के बाद आपका मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी के बाद आपके पास फिक्स एसेट आ गए लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। तो ये आपके तमाम एसेट हो गए। कैश हो गया आपका 40,000 रुपीस का, 40,000। अकाउंट रिसीवेबल आपका 80,000, तो ये 120 हो गया। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी आपके पास 1 लाख रुपीस की हो गई, तो ये 220 हो गया। लैंड आपके पास 2 लाख की है, 420 हो गया। बिल्डिंग आपके पास 4 लाख की है, तो 420 के बाद 820 हो गया और 60,000 आपकी कॉस्ट आ गई इक्विपमेंट की। तो ये आपके पास टोटल एसेट यहां पर आ चुके हैं, प्लस करवा देंगे टोटल एसेट्स। फोर लाख, 2 लाख 6, 780 में 40 प्लस किए 820 में 60, तो 880 आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स एट एंडिंग 8,80,000। इसमें से आप क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे आपकी एंडिंग की लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपके पास दो थी, एक है अकाउंट्स पेएबल और एक है लोन पेएबल। अकाउंट्स पेएबल की आपके पास अमाउंट है 30,000, माइनस करवा देंगे लोन पेएबल की अमाउंट 50,000 है आपके पास, तो मतलब ये टोटल 80 बनता है। माइनस करवा देंगे तो कैपिटल एंड आपके पास आ जाएगा रुपीस 8 लाख। तो कहेंगे आप कैपिटल एट एंड, यानी कि एंडिंग कैपिटल आपके पास कंप्यूट होकर आ गया रुपीस 8 लाख का। तो ये तो हमारा आसान सा पार्ट था जो हम हमेशा करते हैं, और अगर आपके पास गिवन हो तो कंप्यूट करने की जरूरत नहीं। ऐसी कंडीशन मैंने पहले भी बताई थी कि या तो एंडिंग और बिगिनिंग दोनों को कंप्यूट करना पड़ता है। बिगिनिंग गिवन होगा, एंडिंग कंप्यूट करना होगा, या फिर दोनों गिवन होंगे, या दोनों में से किसी एक का डेटा कुछ मिसिंग होगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन है जिसके अंदर एंडिंग कैपिटल कंप्यूट करके दिया हुआ है, लेकिन जो बिगिनिंग का है उसका कैश का फिगर मिसिंग है। तो इस तरीके से आपके पास चीजें आ सकती हैं, लेकिन आपने इक्वेशन एक को ही यूज करके वर्किंग करके अपना फिगर फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल एंड निकाल दिए, जहां से हमारी स्टेटमेंट की शुरुआत होगी। इसको कॉपी करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करेंगे और उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारी ये जो एडिशनल एंट्रीज हैं या एडिशनल डेटा है वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमें इसको स्टार्ट करने के लिए कैपिटल एंड चाहिए था। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आप लोगों को मालूम है। ओनर का नाम लिखेंगे मिस्टर रंजन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2017। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो चीज होती है वो क्या होती है, कैपिटल एंड। जो आपने अभी फाइंड आउट किया था कैपिटल एंड, वो यहाँ पर लिख देंगे कितना है, 8 लाख रुपीस आया था। इसके अंदर हम ऐड करवा देते हैं
ड्राइंग्स क्योंकि रिवर्स वर्किंग करते हैं। अब ड्राइंग्स के मामले में थोड़ी सी एहतियात आपने ये बरतनी है कि देखें बिजनेस स्टार्ट हुआ था अगस्त 1 से और आपका साल खत्म हो रहा है दिसंबर 31 पे और आपने मंथली ड्राइंग की है, एनुअली भी नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मंथली ड्राइंग है वो 10,000 है। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक की आपको ड्राइंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 5 मंथ की यहाँ पर ड्राइंग आएगी। अगर आप एहतियात से नहीं करेंगे तो कुछ स्टूडेंट गलती करके 12 महीने की ड्राइंग ले लेते हैं, तो इससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है इस तरह की कंप्यूटेशन में कि कब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और कितने मंथ की ड्राइंग हो रही है, या कभी कभार इन्वेस्टमेंट भी मंथ के तहत आ जाती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50,000 और इसको आप टोटल कर देंगे प्लस करवा कर तो ये बन जाएगा 8,50,000। इसको थोड़ा ऊपर करके आप लिख लीजिए 8,50,000 रुपये आ गया। इसमें से आप जो लेस करवाते हैं वो करवाते हैं कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो लेस, दो चीजें लेस होगी, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एट स्टार्ट आपके पास 6 लाख रुपए का था, तो आप यहां पर लिख दें 6 लाख, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके पास 30,000 थी, तो इसको लिख लें। इसको आप टोटल करेंगे यानी प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 630। इस 630 को आपने माइनस करवा देना है, किससे माइनस करवा देना है, जो टोटल आया था आपके पास कैपिटल एट और ड्राइंग का। कैपिटल एट और ड्राइंग का टोटल अगर कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो तो आपके पास हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, वरना ग्रॉस लॉस आएगा। यहां पर क्या कंडीशन होगी, ग्रॉस प्रॉफिट वाली, यानी ऊपर वाली अमाउंट ज्यादा और नीचे वाली अमाउंट छोटी है। तो इस तरीके से आप माइनस कर लें 220 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली वो 2,20,000 का हो रहा है। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 0 का 0, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 6 गया 220 आ गया। तो ये तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट तक की बात हो। सो अब इसके बाद आप माइनस करवाएंगे क्या, अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि आपके पास 220 आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस करवा दें ताकि आपकी इनकम निकल आए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपने ध्यान रखना है कि ये जो 2, 3, 4 और 5 में जो इनकम है वो भी एडजस्ट होगी। इसका मतलब है कि इसके बाद अदर इनकम वाला पार्ट भी आपके पास आएगा। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड एट 5%। बैड डेट्स कितने रिकवरेबल अकाउंट्स होंगे 5% के कितने पर, 80,000 पर, यानी कि 80,000 का 5% रिस्क है कि वो रिकवर होने वाला नहीं, एस्टिमेशन है ये आपकी। तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट फिक्स एंट्री बनती है। बैड डेट्स स्टेटमेंट में आता है और जो अलाउंस होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो अलाउंस का भी आपने कुछ नहीं करना, यहां पर आप एंट्री बना लें। एंट्री का फर्स्ट पार्ट बैड डेट्स एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस, और कंप्यूट कर लें 80,000 के ऊपर अपना 5%, 80,000 का 5% जब आप लेंगे 8 5 40, यानी कि 4,000 आपका बैड डेट्स एक्सपेंस हो जाएगा 4,000। उसके बाद उससे ये बात बोलिए डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 8-12% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एनुअली, सालाना। पहली बात लैंड पर डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा, बिल्डिंग और इक्विपमेंट के ऊपर होगा क्योंकि ये दो फिक्स्ड एसेट है, इन पर होगा, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती।
बात उसने बोला एनुअली, सालाना। लेकिन यहाँ पर बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? अगस्त को। खत्म कब हो रहा है? साल 31 को। इसका मतलब 5 मंथ गुजारे हैं, तो सालाना डेप्रिसिएशन तो ना हुआ। इसका मतलब है कि 12% का निकालकर हमें मजीद आगे कंप्यूटेशन 5 मंथ की करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ये जो रेट है वो एनुअली है, तो सालाना पूरे साल 12 महीने तो ऐसे यूज नहीं हुआ, तो सिर्फ 5 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा, बिल्डिंग का भी और इक्विपमेंट का भी। तो यहाँ पर आप दोनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और आगे नेम लिखते हैं पहले बिल्डिंग का, और इसकी कंप्यूटेशन आप देख लें। बिल्डिंग की बेसिकली अमाउंट कितनी थी? बिल्डिंग की अमाउंट थी 4 लाख। उसके ऊपर आपने 12% अप्लाई किया तो 12% हो जाता है आपके पास 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 महीने बनते हैं, डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपके पास जो आंसर लेकर आएगा वो लेकर आएगा 20,000 का आपके पास डेप्रिसिएशन आएगा बिल्डिंग का। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप इक्विपमेंट का निकाल लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और आगे नाम लिखते हैं कि भाई इक्विपमेंट, क्या हमने इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए, ताकि इससे एग्जामिनर जो हो वो क्या करेगा, देख लेगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने दोनों के एसेट के डेप्रिसिएशन अलग अलग निकाला। इक्विपमेंट की अमाउंट बेसिकली थी 60,000, इसका 12%, 60,000 का 12% होता है 7,200। इसको भी 5 महीने हुए हैं, डिवाइडेड बाय 12, 12 में से, तो इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3,000 रुपीस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अलाउंस डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद सैलरीज है, सैलरीज एक्सपेंस। अब देखते हैं कि इसके अंदर अमाउंट हमारे पास कैसी आती है, तो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सैलरीज एक्सपेंस एडजस्टमेंट हम कर लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये अमाउंट क्या निकाल कर देता है। सैलरीज एक्सपेंस उसने बोला वन अनपेड रुपीस 5,000 रुपीस अनपेड है। अनपेड का मतलब एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, पे नहीं किया तो पेबल है। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, यही एंट्री हमारे पास बनती है। इसका मतलब है 5,000 से एक्सपेंस हो गया तो 5,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे क्या करें? एट प्रीपेड रुपीस 8,000, 8,000 में से प्रीपेड हो गई, बच गई, यानी कि एक्सपेंस कम हो गया। एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। तो इसका मतलब सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट होता है तो कम होता है, कम होता है तो मतलब माइनस में जाता है, दैट इज 8,000 रुपीस। तो 5 माइनस 8 बड़ी अमाउंट है और माइनस के प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास माइनस का 3,000 आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है ना। लास्ट वाला जो फर्दर इनकम है यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आपने इसको क्लोज करके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल देंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालेंगे, 3 से 3 माइनस किए तो खत्म 0, 20 और 4, इसका मतलब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितने आ जाएंगे? 24,000 रुपीस। और ये माइनस करवाएंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है ना। 4,000 प्लस 20,000, 24, 27 में से 3 माइनस किए तो 24,000 आपके पास आ जाता है। उसके बाद माइनस आप करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर लेकर आ जाएगा 196। तो इसको नेट इनकम हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अदर इनकम कमीशन भी एडजस्ट करनी है, तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ऑपरेटिंग इनकम के लिए बात एक ही, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद आप एडजस्ट करवा दें इसके अंदर, यानी कि अदर इनकम जो है वो क्या होती है? ऐड होती है, ऐड अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर आपके पास जो
तो कमीशन इनकम के हवाले से भी दो पार्ट को बोल रहे हैं, इस वजह से इसको आपने बहुत ध्यान से एडजस्ट करके दिखाना है। कमीशन इनकम कंप्यूटेशन में भी आपको शो करके बताता हूं। पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है, कमीशन वाज अनअर्न्ड रुपीस 2000 रुपीस से कमीशन जो है वो क्या है, अनअर्न्ड है। अनअर्न्ड का मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, इनकम कम हो गई। अर्न्ड कमीशन डेबिट, इनकम डेबिट मतलब कम हो गई, नेगेटिव में है, और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हो गया। ऑन द अदर हैंड एंड अर्न्ड बट नॉट रिसीव 3000 से अर्न तो हो गई, रिसीव नहीं हुई, पैसे नहीं मिले, तो इसका मतलब इनकम बढ़ गई, बस रिसीव करनी है। तो जो इनकम बढ़ गई 3000 से वो पॉजिटिव, इसमें से माइनस करवा देंगे जो 2000 अभी अर्न नहीं हुई, क्योंकि वो तो अनअर्न्ड थी ना, वो तो डेबिट में थी ना, तो उसको क्या करवा देंगे 2000 से माइनस करवा देंगे। जब हम माइनस करवा देंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 1000 प्लस का, क्योंकि 3000 बड़ा है, 2000 छोटा है, तो 1000 प्लस का आंसर आ गया, प्लस करवा देंगे, फाइनल आपके पास इनकम आ जाएगी वो 1,97,000 आ जाएगी, क्योंकि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 196 प्लस 1000 इज इक्वल टू 197 इज योर नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। तो यहां पर आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर इजीली समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे ने डिमांड की थी वो भी आसानी से इसको समझ जाएगा कि इसके अंदर किस चीज़ की किस तरीके से ट्रीटमेंट की गई है। बस आपने एडजस्टिंग इंक्रीज को थोड़ा पक्का रखना है कि कौन सा रूल कैसे किस तरीके से अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन करने में इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का मसला होता है किसी भी क्वेश्चन में,